बहुत समय पहले की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों और अपने अनुयायियों के साथ किसी शांत स्थान पर एक सभा का आयोजन कर रहे थे। उनकी उपस्थिति में न केवल महान ऋषि मुनि बल्कि साधारण लोग भी आते थे जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए बुद्ध के पास आते थे। एक दिन बुद्ध ने सभा में उपस्थित सभी लोगों से कहा कि आज जो भी कुछ तुम चाहोगे वह सब प्राप्त कर सकते हो, लेकिन उससे पहले एक शर्त है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव की कमी ना हो। सभा में उपस्थित कुछ लोग समझ नहीं पाए, लेकिन उनका दिल ये सुनकर प्रसन्न हो गया। वे बुद्ध की बातों में गहरे समर्पण से जुड़े हुए थे और उनके हर शब्द को ध्यान से सुनते थे। बुद्ध ने फिर अपनी बात जारी रखी। इस जीवन में एक अद्वितीय रत्न है जिसे समय कहते हैं और दूसरा रत्न है जिसे धैर्य कहा जाता है। यही वे दो रत्न हैं जिनके बल पर कोई भी इंसान बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। सभा में बैठे एक व्यक्ति को यह सब सुनकर अत्यधिक उत्सुकता हुई और उसने बुद्ध के पास आकर प्रश्न किया, आप जो कह रहे हैं, आप मुझे वह सब दे सकते हैं जो मैं चाहता हूँ? बुद्ध ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? व्यक्ति ने थोड़ी देर सोचते हुए कहा, मैं एक हीरे का व्यापारी बनना चाहता हूँ, लेकिन बहुत बड़ा व्यापारी। मुझे वह सब कुछ चाहिए जो एक व्यापारी को होना चाहिए। बहुत सारा धन, सुख और समृद्धि, वैभव मुझको चाहिए। यह सुनकर बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर देखा और अपनी बातों से उसे गहरी शिक्षा दी। उन्होंने कहा, तुम जो भी चाहते हो वह सब तुम्हारे पास आ सकता है। बुद्ध ने अपनी एक हथेली उस व्यक्ति की हथेली पर रखी और कहा, यह जो तुम देख रहे हो यह दुनिया का सबसे मूल्यवान हीरा है। लोग इसे समय कहते हैं। समय कोई साधारण वस्तु नहीं है, बल्कि यह दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। यह एक ऐसी वस्तु है जिसे यदि खो दिया जाए तो कभी वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। तुम जितना चाहे उतने हीरे बना सकते हो, लेकिन समय को तुम हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकते। इसे तेजी से अपनी मुट्ठी में पकड़ो क्योंकि यह कभी भी फिसल सकता है। व्यक्ति हैरान था और उसने बुद्ध की बातें सुनी। वह समझने लगा कि समय ही एक ऐसी चीज है जिसे यदि सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो व्यक्ति अपनी मेहनत और संकल्प के बल पर हर मुश्किल को पार कर सकता है। बुद्ध ने आगे कहा, समय का सही इस्तेमाल करो, उसे व्यर्थ मत गमाओ। यदि तुम्हारे पास समय है तो तुम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि समय हर व्यक्ति को समान रूप से मिलता है। जो इसे सही दिशा में खर्च करता है वही जीवन में सबसे अधिक सफलता प्राप्त करता है। फिर बुद्ध ने अपनी दूसरी हथेली उस व्यक्ति की हथेली पर रखी और कहा, यह जो तुम देख रहे हो यह दुनिया का सबसे मूल्यवान मोती है जिसे लोग धैर्य कहते हैं। धैर्य एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी कठिन परिस्थिति में तुम्हें शांत और सशक्त बनाए रखता है। जीवन में समय से पहले कोई भी चीज नहीं मिलती। बहुत बार तुमने देखा होगा कि मेहनत करने के बावजूद परिणाम नहीं मिलते। उस समय तुम्हें अपने धैर्य की परीक्षा देनी होती है। बुद्ध ने कहा, धैर्य रखो। जब समय और मेहनत दोनों साथ चलेंगे तब परिणाम निश्चित रूप से अच्छे होंगे। धैर्य के साथ किसी भी कार्य को करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इस दुनिया में वह सब कुछ संभव है जो तुम्हारा मन चाहता है, अगर तुम्हारे पास धैर्य है। बुद्ध की यह बात उस व्यक्ति के मन में गहराई तक बैठ गई। वह समझ गया कि केवल धन या व्यापार में सफलता पाने से जीवन की असली खुशी नहीं मिलती। इसके लिए समय और धैर्य की सही समझ होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उस व्यक्ति ने सोचा कि वह अपनी पूरी शक्ति इन दो रत्नों, समय और धैर्य का सही तरीके से प्रयोग करेगा।
बुद्ध ने सभा में उपस्थित सभी लोगों से कहा, समय और धैर्य ऐसे दो मूल्यवान रत्न हैं जिनके बल पर कोई भी व्यक्ति बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। यदि तुम जीवन में किसी भी उद्देश्य को हासिल करना चाहते हो तो समय का सही उपयोग करना सीखो और धैर्य बनाए रखो, क्योंकि बिना धैर्य कोई भी काम अधूरा रहता है और बिना समय के कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। सभा में उपस्थित सभी लोग बुद्ध की बातों से अभिभूत हो गए। उन्होंने न केवल बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया, बल्कि यह भी महसूस किया कि समय और धैर्य वास्तव में जीवन की सबसे बड़ी धरोहर है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। हर काम में धैर्य बनाए रखना चाहिए। बहुत से लोग अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए अधीरता का शिकार हो जाते हैं, लेकिन यदि हम समय को सही दिशा में उपयोग करें और धैर्य रखें तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। समय और धैर्य दो ऐसी शक्तियां हैं जो हर इंसान के भीतर होती हैं। बस आवश्यकता है इन्हें पहचानने की और इन्हें सही दिशा में उपयोग करने की। इस कहानी से यह भी सीखने को मिलता है कि सफलता का रास्ता हमेशा सीधा और आसान नहीं होता, लेकिन समय और धैर्य के साथ किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। आखिरकार बुद्ध की बातें उस व्यक्ति के जीवन में एक नया मोड़ लेकर आई। उसने समय को महत्व देना शुरू किया और अपने हर कार्य में धैर्य से काम किया। जल्दी ही उसने देखा कि जीवन में धीरे धीरे सफलता और संतोष की भावना आने लगी है। दोस्तों, यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हमें अपने जीवन में समय और धैर्य की शक्ति को पहचानना चाहिए और इसका सही उपयोग करके हम अपने जीवन में सफलता, समृद्धि और शांति प्राप्त कर सकते हैं।